हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने एल्गी के बारे में बताया था और एल्गीज में हमने 3 टाइप्स की मेन जो एल्गीज थी उनको पढ़ा था, जिसमें हमने ग्रीन कलर की जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं क्लोरोफाइटा, ब्राउन कलर की एल्गी जो है जिसको हमें एक तरीके से ब्राउन एल्गी, और थर्ड हमारे पास जो प्रेजेंट थी जिसमें हमारे पास रेड एल्गी रोडोफाइटा, तो ब्राउन एल्गी फियोफाइटा। तो हमने एल्गीज के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सिंपल टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। दीज आर द सिंपल प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की जो कंप्लीट कंडीशंस ये बियर नहीं करते। इट्स मीन्स यहां पर अगर हम बात करते हैं जाइलम फ्लोएम की यानी वेस्कुलर बंडल की, तो वेस्कुलर बंडल्स की फॉर्मेशन जो है वो सिंपली इनके अंदर नहीं होती। अगर हम बात करते हैं ग्रुप it present between the algae and टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा जो ग्रुप प्रेजेंट्स है उनके बीच का मेंबर्स है ये, यानी ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको हम मोस प्लांट्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड द मोस प्लांट। तो ये जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड मोस प्लांट। इनको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? मोसिस के नाम से, मोसिस प्लांट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोसिस प्लांट्स होते हैं। अब इट इंक्लूड्स अबाउट 960 जेनरा। इसमें लगभग 960 जेनरा प्रेजेंट्स है और 960 के साथ साथ लगभग 25,000 स्पीसीज हैं, ठीक है ना। विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 25,000 स्पीसीज, यानी इतनी सारी स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर 25,000 स्पीसीज इसमें प्रेजेंट हो तो सिंपली आप समझ के देखिए कि ये जो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप्स के मेंबर्स जो हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में मिलेंगे। तो हम सबसे पहले दोनों चीजें यहां पर पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर हमारे पास क्या है भाई, किस तरीके से हम इन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं। ये ऐसे ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जो टेरेस्ट्रियल तो हैं बट दे आर ग्रो एट द स्पेशल सैडी और मॉइस्ट प्लेस, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास ब्रायोफाइटा के, और उसमें हमारे पास क्या सबसे पहला पॉइंट, अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट से या फिर रिप्रोडक्शन जो उसकी स्पोरोफिटिक बॉडी है या किस तरीके से है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, देखिए, द ब्रायोफाइट्स यूजुअली they are grow at the moist and shady place, ठीक है। कहां पर ग्रो करते हैं भाई? मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। लुक लाइक एज द कारपेट, दे लाइक एज द कारपेट्स,
ठीक है ना। कैसे दिखाई देते हैं बेटा, कारपेट जैसे दिखाई देते हैं। कारपेट का मतलब एक तरीके से बहुत डेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स दे आर ग्रोइंग इन डेंस, दे आर ग्रोइंग इन डेंसली, ठीक है ना, डेंसली ग्रो करते हैं, इसलिए वो कारपेट जैसी फॉर्म्स में दिखाई देते हैं। अब ये जो होते हैं डिफरेंट, हम इसी में बोल सकते हैं डिफरेंट मॉसेस आर द इंडिकेटर ऑफ केमिकल्स, लाइक दैट केमिकल्स की बात करते हैं, जैसे कॉपर मोसेस। जो कॉपर मोसेस है वो इसमें इंक्लूड है। हमारे पास जो कॉपर का इंडिकेटर है, जो किसका इंडिकेटर है भाई, कॉपर्स का, विच इज द इंडिकेटर ऑफ कॉपर। विच इज द इंडिकेटर ऑफ कॉपर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिए फंडामेंटली ये जो प्लांट्स होते हैं भाई, इन फंडामेंटली ये प्लांट्स जो होते हैं दे आर लाई ऑन टू द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं भाई ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में मिलते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं fundamentally these plants are found in a terrestrial habitat। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं, बट दे required water, for complete their लाइफ साइकिल। वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंट केसेस पे जहां पर उसको वाटर की जरूरत होती है तो उसमें कहां होती है, जैसे डिसेंस ऑफ एंथ्रीडिया, कहां पर होती है भाई, डिसेंस ऑफ एंथ्रीडिया भाई। उसके साथ साथ क्या होता है भाई, भाई लैबोरेशंस ऑफ एंथ्रोजोइड्स, ठीक है ना। फिर उसके लैबोरेशन के बाद ओपनिंग ऑफ वेंटर जो पार्ट प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, उस पार्टिकुलर रीजन के लिए भी जरूरत होती है। या फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजोइड्स टुवर्ड्स फीमेल पार्ट्स। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए देखें तो मतलब ब्रायोफाइट्स को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो एक सिंपली इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में देखते हुए हम एक स्पेशल टर्म्स का यूज करते हैं, द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सिंपली इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं द ब्रायोफाइट्स आर द amphibians of the plant kingdom। तो
तो ब्रायोफाइट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे उसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। नाउ दैट उसके बाद देखिए ब्रायोफाइट्स आर ग्रो इन डिफरेंट, या आप ये कर सकते हैं डाइवर्स हैबिटेट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे रीसिया फ्लूइटेंस जो होता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर ग्रो करता है भाई। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एपीफाइट्स होते हैं दूसरे प्लांट पर, जैसे डेंड्रोरॉक्स हमारे पास है, रोसरोज बोल सकते हैं, डेंड्रोरोसरोज। उसके साथ सैप्रोफिटिक्स यानी जो एक तरीके से डेड कंडीशंस पे ग्रो कर सकते हैं, बुक्स ब्यूनिया, ठीक है, इसमें हमारे पास है एम्फाइला। उसके साथ ड्राई हैबिटेट्स में भी ग्रो करते हैं पॉलीट्राइकस जो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, और डेजर्ट्स में भी ग्रो करते हैं, रॉक्स पे भी ग्रो करते हैं भाई, पोरिला, प्लेटाइफिला, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ना। उसके बाद देखिए लाइफ साइकिल्स जो होती है, लाइफ साइकिल्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर कंप्लीट इनटू 2 फेज, ठीक है ना। लाइफ साइकिल्स ऑफ द थर्ड पॉइंट्स की बात अगर हम करते हैं तो हम कह सकते हैं थर्ड पॉइंट्स में हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स ग्रो इन डिफरेंट या डाइवर्स हैबिटेट्स, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है भाई, द लाइफ साइकिल्स आर कंप्लीटेड इनटू 2 फेज, लाइफ साइकिल्स आर कंप्लीटेड इन 2 फेज। और वो 2 फेज जो हमारे पास हैं, गैमेटोफिटिक फेज, ठीक है, जो एक गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। कौन कौन से हैं भाई, गैमेटोफिटिक, और दूसरा कौन सा है भाई, स्पोरोफिटिक, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि एक फेज जो होता है जिसमें हमारे पास क्या है भाई, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स जो फॉर्म होती है, यानी ये जो है ये हमारे पास हैप्लॉइड फॉर्म है। ये कौन सी है, हैप्लॉइड फेज है, और ये हमारे पास है भाई डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये जो फेज है ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट रहता है, मतलब ये जो स्पीसीज, ये जो मेंबर्स मिलते हैं इसमें मोस्टली जो हैप्लॉइड फॉर्म्स में मिलते हैं, जो लॉन्ग लिव्ड ग्रीन इंडिपेंडेंट। डिप्लॉइड फॉर्म जो होती है शॉर्ट है, डिपेंडेंट गैमेटोफिटिक फेज पे डिपेंडेंट करती है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी शो करते हैं, दे शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दे showing alternation of generation on the basis of मॉर्फोलॉजी। किसके ऊपर बेस्ड है भाई, मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है, तो उसके बेस के ऊपर वो वर्क करती हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्लांट्स आर द स्मॉल्स हैविंग रेंज इज फ्यू मिलीमीटर टू बी द फ्यू सेंटीमीटर, यानी ये मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं भाई वो छोटे ही प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर द स्मॉलेस्ट, स्मॉल प्लांट्स। हम ये कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द स्मॉल प्लांट्स। includes the small plants,
ठीक है, स्मॉल प्लांट्स को वो इंक्लूड करता है। और इस स्मॉल प्लांट्स के बेस के ऊपर वो जब इनको इंक्लूड करता है तो आप ये कह सकते हैं भाई शॉर्ट रेंज है फ्यू मिलीमीटर से लेकर अबाउट, जैसे जोप्सिस है बेटा, ठीक है ना, फ्यू मिलीमीटर टू द फ्यू सेंटीमीटर्स, ठीक है। फ्यू मिलीमीटर टू सेंटीमीटर्स, ठीक है। जैसे जोप्सिस प्लांट है, डेवसोनिया जो प्लांट्स है अबाउट 70 सेंटीमीटर्स, ये सबसे बड़ा प्लांट्स है, ठीक है। डेवसोनिया जो प्लांट है वो सबसे बड़ा है, ये लगभग 70 सेंटीमीटर का होता है। और जोप्सिस जो होता है हमारे पास वो फ्यू सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। जोप्सिस जो हमारे पास है वो कुछ सेंटीमीटर का प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये करेक्टर बन गया हमारे पास कि इसकी प्लांट्स की हाइट की बात कर सकते हैं। अब देखिए जो थैलस जो प्रेजेंट होता है वो अर्ली स्टेज में आर नॉट डिफरेंशिएटेड है, ठीक है ना। थैलस आर नॉट डिफरेंशिएटेड, हम कह सकते हैं थैलस और बॉडी आर नॉट अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, शूट और लीव्स, ठीक है। बट बॉडी इज लीफी, बॉडी जो होती है वो कैसी है भाई, लीफी फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं बॉडी के ऊपर से, स्पेशली कंप्लीट रूट absent but root are modified in the thread like structure that is called the rhizoids, ठीक है ना। हम कह सकते हैं बॉडी not consist of roots but small hair like parts are present, ठीक है, ऑन स्टेम, सो कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, कॉल्ड राइजोइड्स, उनको क्या बोलते हैं भाई, राइजोइड्स बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। फिर उनको किसके नाम से बोला जाता है, राइजोइड्स के। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब आप सिंपली अगर देखते हैं बॉडी की बात करते हैं तो बेटा सिंपली जो बॉडी होती है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। मैं एक सिंपली एक प्लांट्स का एग्जांपल एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। इस तरीके से प्लांट्स जो है बॉडी जो है उस तरीके से, मतलब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। और ये सब एक तरीके से स्पेशली, जैसे ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से यहां से राइज हुए, इन्हीं स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर्स पे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं, दिस वन इज द राइजोइड्स। ये क्या है हमारे पास, राइजोइड्स है। तो यही है राइजोइड्स, मतलब एक तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं। अब इसके साथ साथ वेस्कुलर बंडल जो है इज कंप्लीटली एब्सेंट, वेस्कुलर बंडल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। हम कह सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट है। मतलब there are no xylem and फ्लोएम, या कोई जाइलम और फ्लोएम्स प्रेजेंट नहीं होती, मतलब वेस्कुलर बंडल जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब ये सब तो थी हमारे पास एक तरीके से वेजिटेटिव कंडीशंस। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव कंडीशंस की, यानी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो भाई बेटा हमने आपको बताया कि बॉडी जो है उसमें दो कंडीशंस प्रेजेंट है, गैमेटोफिटिक कंडीशंस और स्पोरोफिटिक कंडीशंस, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसमें डिफरेंट मोड्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs by the help of, अब कैसे भाई, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मोड्स है हमारे पास यहाँ, और डिफरेंट मोड्स के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन इनोवेशन ट्यूबर्स, ठीक है, बाई फ्रेगमेंटेशन इनोवेशंस ट्यूबर्स और गैमेकप, कप्स, ठीक है, डिफरेंट मोड्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ oogamous, oogamous टाइप की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसी है भाई? oogamous टाइप की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। oogamous फॉर्म से होता है, यानी मेल स्मॉल्स और फीमेल्स आर द गैमेट्स लार्ज है, यानी हम बोल सकते हैं मेल गैमेट आर स्मॉल और मोटाइल है, ठीक है भाई। और फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट आर लार्ज एंड नॉन मोटाइल, ठीक है भाई, नॉन मोटाइल। तो यहां पर हमारे पास मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल है, साइज में मोटाइल है, बट फीमेल गैमेट जो होता है वो साइज में बिग है और नॉन मोटाइल्स है। यानी देखिए मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड द एंथ्रीडिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें क्या है? एंथ्रीडिया है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया। तो ऑर्गन्स की बात अगर हम करें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है भाई वो क्या है? एंथ्रीडिया। और फीमेल आर्किगोनिया। ये कहां पर प्रेजेंट है? जैकेटेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ये जैकेटेड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है भाई। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस द न्यूमेरस एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रीडिया क्या करता है? इट प्रोड्यूस द न्यूमेरस एंथ्रोजोइड्स, इट प्रोड्यूस न्यूमेरस एंथ्रोजोइड्स, बहुत सारे जो मेल स्पर्म है, एक तरीके से क्या है भाई? स्पर्म्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट्स हैं टाइप्स के, तो फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स में वो प्रेजेंट्स होते हैं। अब ये जो फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स में एंथ्रोजोइड्स है वो एंटर करता है फीमेल पार्ट्स में। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल बॉडी, fertilization place in a female part, ठीक है भाई। फीमेल पार्ट जो होता है बेटा इस तरीके से प्रेजेंट होता है। यहां पर सेल्स की फॉर्म्स में स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है, ऐसे। स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर ही यहां पर
यहाँ पर फीमेल पोर्शन है और यही वेंट्रल जो होता है क्लोज होता है, तो यहां से एंथ्रोजोइड्स जो होता है वो एंट्री करता है, ठीक है ना, यहां से एंथ्रोजोइड्स एंट्री करता है और उसके बेस के ऊपर फर्टिलाइजेशन होती है। मेल गैमेट्स जो होता है एंथ्रीडिया से स्विम करता है और फीमेल पोर्शन तक जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पोरोफिटिक बॉडी। अब ये स्पोरोफिटिक बॉडी जो होती है ये कहां पर डेवलप होती है? अब स्पोरोफिटिक बॉडी जो होती है, अब यहां तक तो देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, डिप्लॉयड फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल जो स्पोरोफिटिक जनरेशंस बनती है, इट्स कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज में हम लिख सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन fertilized egg converted into जायगोट, और जायगोट किस में कन्वर्ट होता है भाई? स्पोरोफिटिक बॉडी में। ये स्पोरोफिटिक बॉडी जो है डिप्लॉइड्स बॉडी होगी, गैमेटोफिटिक से ये किस में कन्वर्ट होगी भाई? स्पोरोफिटिक बॉडी में। और ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, इस स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं भाई, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो प्रोड्यूस होती है वहां पर क्या कंडीशन बनती है? देखिए कंप्लीटली अगर हम इसकी डायग्राम्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें डेवलपमेंट होती है। वो जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, उस डेवलपमेंट्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं? देखिए सिंपली ये हमारे पास प्लांट पार्ट है, सिंपली ये हमारे पास प्लांट पार्ट्स है। इस प्लांट पार्ट्स के ऊपर से ये जो रीजन प्रेजेंट है, देखिए बेटा यहाँ पर जो रीजन प्रेजेंट है, हम यहाँ तक प्लांट्स की बॉडी को बनाते हैं। यहाँ तक हम क्या करते हैं? प्लांट्स की बॉडी को बनाते हैं। यहाँ तक हम प्लांट्स की बॉडी को बनाते हैं, ये प्लांट्स की बॉडी है। लेकिन इससे ऊपर वाला जो रीजन है, इट्स कन्वर्टेड इनटू द स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पेशल स्ट्रक्चर, यू नो कि स्पेशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि गैमेटोफिटिक जो बॉडी थी वो स्पोरोफिटिक बॉडी में कन्वर्ट होगी। अब इसमें स्पोर्स प्रोडक्शन की बात होगी। अब इसमें स्पोर प्रोडक्शन की बात जो होगी उस पर क्या है भाई? हमारे पास से जो पार्ट्स प्रेजेंट है, देखिए ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं क्लेपटेरा। इसको क्या बोलते हैं भाई? हमें क्लेपटेरा। ये जो रीजन है देखिए ये इसको बोलते हैं कैप्सूल, और भाई ये क्या है? सेप्टा बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेप्टा बोल सकते हैं, या इसको सीटा बोल सकते हैं, सेप्टा या सीटा। तो इस तरीके से बॉडी जो है, मतलब स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वो इस तरीके से वेंट्रल जो फीमेल पार्ट था वो ऐसे डेवलपमेंट करती है। इसी डेवलपमेंट के बेस के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है। और ये डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं भाई, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कैप्सूल्स जो रीजन प्रेजेंट है, इस कैप्सूल रीजन के अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। इट्स प्रोड्यूस द स्पोर, और कौन से भाई? हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करता है। मियोसिस यहाँ पर होती है, और इस मियोसिस में हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। यही हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं, इट्स शोइंग द नेक्स्ट बॉडी, ठीक है ना। ये कौन सी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे? द हैप्लॉइड स्पोर। These spores are converted into the haploid, body। और जो हैप्लॉइड वो जो बॉडी है ना, उस बॉडी को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? गैमेटोफिटिक बॉडी। वो किस में कन्वर्ट होगी? गैमेटोफिटिक बॉडी में। यानी जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है मेल और फीमेल, इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को भी शो करती है। मतलब किसको शो करती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश।
हम इसको पहले भी बता चुके हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो फेज आता है वो फेज एक तरीके से हमारे पास कई पार्ट्स में, यानी एक तरीके से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस शो करता है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइट्स, ब्रायोफाइट्स। देखिए ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू, दे आर classified into 3 groups। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने ग्रुप हैं भाई? 3 ग्रुप्स बन गए। और वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं भाई? ठीक है, वो 3 ग्रुप हमारे पास कौन से हैं हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास 3 ग्रुप हैं। इन 3 ग्रुप्स में से देखिए, इन सभी को हम किसी कॉमन नेम से, ठीक है, भी बोलते हैं। अब इनकी शेप के बेस के ऊपर हम इनको कॉमन नेम से बोलते हैं। और वो 3 कॉमन नेम्स के बेस के ऊपर, जैसे हिपैटिक। अब ये हिपैटी मतलब लीवर, हिपैटी का मतलब क्या है? लीवर। फिर उसके बाद हमारे पास है, हम इनको लीवर वर्थ के नाम से भी, मोसिस यानी लीवर मोसिस के नाम से भी, वर्थ के नाम से भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है भाई? लीवर मोस। ठीक है, या लीवर, हम इसको क्या बोल सकते हैं? लीवर वॉट्स के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास है। देन उसके बाद है एंथोसिरोटोपसीडा। एंथोटोपसीडा जो हमारे पास ग्रुप है, इसको हम कॉमनली हॉर्नवर्थ के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं भाई? हॉर्नवर्ट्स के नाम से, हॉर्नवर्ट्स के नाम से। और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, दे मींस दे आर द सिंपल, सो दे आर कॉल्ड द मोसिस। ठीक है ना, सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं? मोसिस बोलते हैं। तो ये है हमारे पास मोसिस। ये हमारे पास लीवर वर्थ बोल सकते हैं हम इसको डायरेक्टली, लीवर वर्ड्स। मतलब इनकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके बेस के ऊपर हमारे पास 3 ग्रुप हैं। अब आज हमारे पास और क्या है नेक्स्ट, इसके केस में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ए ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा ग्रुप है, उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होंगी भाई हमारे पास? किस तरीके से हम इकोनॉमिकली उसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं? पहला पॉइंट हमारे पास है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, देखिए बेटा, यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया था, कारपेट। दे लाइक एज ए कारपेट, दे लाइक एज ए कारपेट्स। अब लाइक एज ए कारपेट का मतलब क्या? कारपेट की तरह। इट्स मीन्स दे हेल्प इन टू अवॉइड सॉइल इरोजन। किस चीज में हेल्प करते हैं भाई? टू अवॉइड द सॉइल इरोजन, इसलिए सॉइल को कंजर्व करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं? हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। किस चीज में हेल्प करते हैं? सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइकन्स आर द पायोनियर प्लांट। लाइकन्स आर द पायोनियर प्लांट, सॉरी, ब्रायोफाइट्स आर द पायोनियर प्लांट्स which increase
इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इट्स मीन्स दे हेल्प इनटू सॉइल फॉर्मेशन। तो रॉक पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर ये स्पेशली हेल्प करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, यूज इन नर्सरी, नर्सरी के केस में बेड मेकिंग में ये हेल्प करते हैं। रिटेनिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, यूज इन नर्सरी, भाई नर्सरी में यूज होते हैं तो हेल्प इन टू इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स, हेल्प इन टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन है बेटा, जैसे पिट कोल्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, स्फैगनम टाइप के जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, स्फैगनम टाइप का जो ब्रायोफाइट्स है विच हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ ए पिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दे हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ अ पिट। मीन्स अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, स्फैगनम टाइप का एक हमारे पास है, स्फैगनम टाइप का हमारे पास है, स्फैगनम टाइप का हमारे पास ये ब्रायोफाइट्स है। और पिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है ना, एक टाइप्स ऑफ कोल है बेटा, जो कोल से हमें कहा मिलता है, मार्सेस जो प्रेजेंट है, यानी जो वाटर बॉडी है, उन वाटर बॉडी के अंदर से हमें ये पिट, ये कोल की जो टाइप्स है ये मिलती हैं। तो ऐसे में देखिए स्फैगनम टाइप की जो ब्रायोफाइट्स है, दे हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ ए पिट कोल्स। पिट कोल्स इज द रिच कोल्स ऑफ द कार्बन विच कंटेन मोर कार्बन। इसमें कार्बन जो होता है वो ज्यादा होता है, इस कोल में कार्बन जो होता है वो ज्यादा होता है, विच कंटेन मोर कार्बन। ठीक है, दूसरे बिटुमिनस जो कोल है, एंथ्रेसाइड्स है, लिग्नाइट्स है, इस तरीके से जो कोल की टाइप्स है उसमें से पिट जो होता है उसमें ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास इट्स आल्सो हेल्प इनटू टू इंक्रीज द सोयल प्रोकोलेशन रेट्स। यानी इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए हम इसको सोइल के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो सोइल के अंदर ऐड करने पर ये क्या कर देता है, सोइल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पिट हेल्प इन टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोयल। जब हम उसको सोयल के अंदर मिक्स कर देते हैं तो सोयल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को वो इंक्रीज कर देता है। सम ब्रायोफाइट्स आल्सो एक्ट एज ए इंडिकेटर्स। ठीक है ना, अदर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, अदर यूज। तो भाई इसमें क्या है, देखिए सम ब्रायोफाइट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। ठीक है ना, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। सम आर एक्ट एज ए इंडिकेटर। ठीक है ना, जैसे हमने कॉपर की बात की थी, जैसे हमने कॉपर इंडिकेटर की बात की थी ना, ऐसे में। ठीक है, तो टी प्रिपेयर में भी हेल्प होते हैं। पॉलीट्राइकम्स कम्युनी, ये जो स्पीसीज है, दिस इज यूज इन केस ऑफ द टू प्रिपेयर द टी। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर था स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा, और सबसे पहले हमने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ब्रायोफाइट्स के होते हैं उनके बारे में पढ़ा। डिफरेंट है
इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की थी, द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये क्वेश्चंस हम पहले 9th क्लास में भी ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको इसके बारे में ज्ञान बहुत जरूरी है, यानी होना जरूरी है। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का? बिकॉज दे रिक्वायर्ड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स, और लाइफ साइकिल्स में डिफरेंट पॉइंट्स जो थे हमारे पास, कहां कहां उसको वाटर की जरूरत होती है, हमने बोर्ड पे भी उनको मेंशन किया था, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। फिर हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा, तो टाइप्स में हमारे पास इपेटोस जो के बेस के ऊपर थे, एंथ्रो के बेस के ऊपर थे, या फिर नॉर्मली जो ब्रायोफाइट्स हमारे पास जो ग्रुप प्रेजेंट था ब्रायोफाइट्स बोलते हैं जिनको हमें, वो हमारे पास इसमें इंक्लूड्स है। तो डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन पे 3 हमारे पास टाइप बनी। देन उसके बाद इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हमने आपको 5 पॉइंट बताए। दे हेल्प इनटू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स, help into formation of soils, they also help use in case of the nursery, और इसके साथ साथ पिट की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करता था, और इट्स आल्सो एक्ट एज ए इंडिकेटर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।